जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चमत्कार हर पल हर रूप में हमारे जीवन में घटते रहते हैं, बस हमें उन्हें महसूस करना होता है। गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी। संगत जी कैसे गुरुजी अपनी संगत की छोटी सी अरदास सुनकर उनका सालों पुराना सपना पूरा कर देते हैं, तो आइए संगत जी पूरे भक्ति भाव से सुनते हैं। संगत जी ये सत्संग हम अहमदाबाद से साक्षी यादव आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम साक्षी यादव है और मैं अहमदाबाद से हूं। संगत जी आज मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूं और बहुत दिनों से मैं सत्संग करना चाह रही थी, पर संगत जी कुछ ना कुछ काम की वजह से सत्संग बार बार टलता जा रहा था। संगत जी जिस प्रकार गुरु जी महाराज हमेशा कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी होता है, तो संगत जी ये बात मेरी जिंदगी में बिल्कुल सही साबित हो रही है। संगत जी आंटी जो भी सत्संग शेयर करती हैं वो मैं पूरे ध्यान से भक्ति भाव के साथ सुनती हूँ और संगत जी मैं उन सभी सत्संगों के माध्यम से अपने कई सारे सवालों के जवाब मुझे प्राप्त होते हैं। संगत जी सत्संग में काफी संगत ये कहती है कि उन्हें गुरु जी के ड्रीम दर्शन हुए हैं या गुरु जी ने उन्हें ड्रीम दर्शन दिया है या रोटी में गुरु जी ने किसी को ओम के दर्शन दिए हैं या खुद के स्वरूप के दर्शन दिए हैं। लेकिन आज तक संगत जी ना तो मुझे गुरु जी का ड्रीम दर्शन हुआ है और ना ही मुझे रोटी में ओम के दर्शन हुए हैं। और संगत जी इस बात की शिकायत मैंने गुरु जी महाराज से कई बार की, तो संगत जी मेरी शिकायत का जवाब गुरु जी महाराज ने मुझे अपने सत्संग के माध्यम से दिया कि जरूरी नहीं है कि गुरु जी का ड्रीम दर्शन आएगा तो ही वह हमारे पास होंगे, हमें आशीर्वाद देंगे या हमें ब्लेस करेंगे। परंतु संगत जी गुरु जी महाराज ने मेरी लाइफ में बहुत सारे चमत्कार किए हैं और उनका शुक्राना करके भी मैं इस कर्ज से मुक्ति नहीं पा सकती। मैं गुरु जी का ये कर्ज नहीं चुका सकती। संगत जी मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी जैसे मैंने आपको मेरे पहले सत्संग में बताया था कि मैं एक ट्यूटर हूं और कम से कम 40 से ज्यादा बच्चों को अपने घर पर पढ़ाती हूं। संगत जी हमारे घर के बैकयार्ड में मैं अपने बच्चों को अलग अलग शिफ्ट में पढ़ाती हूं, लेकिन संगत जी बैकयार्ड में बारिश के मौसम में बच्चों को बिठाना बहुत मुश्किल होता है। संगत जी मैंने सोचा कि मैं अपने बैकयार्ड को रेनोवेट करवा लेती हूं ताकि संगत जी वहां पर बारिश से कोई दिक्कत ना हो। परंतु संगत जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं यह काम नहीं करवा पा रही थी। परंतु संगत जी जिस दिन गुरु जी का जन्मदिन था उस दिन संगत जी मेरे परिवार ने मेरे ट्यूशन के बच्चों के साथ गुरु जी का जन्मदिन मनाया। हमने केक काटा और तभी संगत जी मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी मेरे बैकयार्ड में बच्चों को जो पढ़ने में दिक्कत आ रही है उसे मैं ठीक करवा पाऊं। और संगत जी मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गुरु जी ने मेरे एक फ्रेंड को भेजा और अब संगत जी उनके सपोर्ट से मेरे घर का बैकयार्ड रेनोवेट होने जा रहा है। संगत जी मेरा काफी सालों से यह सपना था कि मेरे बैकयार्ड को मैं एक ट्यूशन क्लास में कन्वर्ट कर सकूं और अब वह सपना भी संगत जी मेरा पूरा होने जा रहा है। और संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु जी की ही कृपा है, सिर्फ गुरु जी ही ये कर सकते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी अब मैं आपको अपनी बेटियों का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी मेरी छोटी बेटी बहुत चंचल है, उसका ध्यान कभी एक जगह पर टिकता ही नहीं है और इसकी वजह से संगत जी वह अपनी पढ़ाई पर कभी भी फोकस नहीं कर पाती है। तब संगत जी मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी वह अपना एग्जाम बहुत अच्छे से लिखें। और संगत जी मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गुरु जी ने उसको 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी मेरी बेटी क्लास में 7th पोजीशन पर आई है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी मैं आपके साथ अपनी बड़ी बेटी का सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी मेरी बड़ी बेटी ने 16 सोमवार के व्रत खत्म किए और उसके फास्ट खत्म हो चुके हैं। उसने बहुत अच्छे से गुरु जी की कृपा से अपने 16 सोमवार के व्रत कंप्लीट कर लिए हैं। और संगत जी आखिरी 16 सोमवार वाले दिन जब मेरी बेटी जिम से वापस घर आ रही थी तो एक प्यारी सी येलो बटरफ्लाई उसके सर पर से घूम के उसके सामने आकर जमीन पर बैठ गई। और संगत जी ये देखकर मेरी बेटी बहुत बहुत खुश हुई, वह बहुत भावुक हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने तुरंत ही फोटो क्लिक कर लिया
और जब संगत जी वह घर आई तो उसने मुझे वह फोटो दिखाया और कहा कि मम्मा, गुरुजी महाराज ने मेरे व्रत को स्वीकार कर लिया। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मेरी गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि उसे एक बहुत ही अच्छा और प्यार करने वाला जीवन साथी मिल जाए। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे परिवार के लिए अरदास करें। संगत जी, मुझे फेसबुक पर मैसेज आया कि तुझ पर आने वाला संकट मैं टाल रहा हूं, तू शुक्राना कर। और जब संगत जी मैंने मैसेज पढ़ा तब मैंने गुरुजी से अरदास की कि प्लीज गुरुजी मेरे और मेरे घर की रक्षा करना। और संगत जी, गुरुजी का चमत्कार देखिए कि सुबह जब संगत जी मेरे हस्बैंड गेट के बाहर निकले, उन्होंने देखा कि काली कलर की बटरफ्लाई हमारे घर के बाहर जो नजर बट्टू बंधा हुआ है उसके ऊपर बैठी हुई थी। और संगत जी, वह बटरफ्लाई कम से कम 1.5 घंटे तक संगत जी उसी पर बैठी रही। और इससे संगत जी, मुझे यह मैसेज मिला कि गुरुजी ने मेरे या मेरे परिवार पर आने वाली मुसीबत को टाल दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ दिन पे दिन बेहतरीन होती जा रही है। बस संगत जी, मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी मुझे और मेरे परिवार को जल्द से जल्द बड़े मंदिर बुलाएं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अंबाला से एक आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी सारी संगत को। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी अंबाला से हूं और सितंबर 2023 में मैं गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हुई। संगत जी, काफी दिनों से मैं शुक्राना सत्संग करने का सोच रही थी, पर संगत जी मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि संगत जी मैं सोच रही थी कि मैं कैसे करूं, मेरे पास तो कोई शुक्राना सत्संग है ही नहीं। सॉरी ग्रुपा, लेकिन संगत जी ऐसा नहीं है। सच कहूं तो ग्रुपा की ब्लेसिंग्स हमेशा हमेशा मेरे साथ हैं और सच में संगत जी डेली मुझे गुरुजी महाराज की प्रेजेंस फील होती है। लेकिन संगत जी, मैं अपनी इस भावना को, अपनी इस फीलिंग्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाती, मुझे करना आता ही नहीं। संगत जी, मैं जब भी अपने बेटे को सेंटर लेकर जाती हूं तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स स्टीकर के रूप में, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, जय गुरुजी के रूप में थोड़ी थोड़ी दूर पर मुझे दिखती ही रहती हैं। जैसे ऐसा लगता हो कि गुरुजी कह रहे हो कि मैं हर पल तेरे साथ हूं। संगत जी, मुझे कई बार गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग्स मिलती है। थैंक यू सो मच ग्रुपाम। संगत जी, एक दिन की बात है, मैं अपने बेटे के साथ रोड क्रॉस कर रही थी, लेकिन संगत जी मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां स्पीड में आ जा रही थीं। संगत जी, मैं बहुत देर तक रोड क्रॉस करने का वेट कर रही थी। मैंने गुरुपा को याद किया, उनका ध्यान किया और तभी संगत जी मेरे पास ई रिक्शा खुद ही मेरी तरफ चला आया और संगत जी मुझे रोड क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और संगत जी, 1-10 दिन पहले मुझे पीकॉक के भी दर्शन हुए हैं। संगत जी, आजकल मुझे गुरुजी महाराज के व्हाइट कबूतर के रूप में भी दर्शन हो रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पहाड़गंज नई दिल्ली से अंजू आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी सारी संगत को। जय गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, जो आपने हमें यह सेवा बख्शी, हमें इस काबिल समझा कि हम आपकी बढ़ियाई कर सकें, आपका शुक्राना अदा कर सके। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी की बेटी अंजू नई दिल्ली पहाड़गंज से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, वैसे तो मेरी लाइफ में पिछले कुछ महीनों से, खास तौर पर अप्रैल 2025 से मेरी लाइफ में अनगिनत शुक्राना सत्संग है, परंतु संगत जी, मैं गुरुजी की नाशुक्री बेटी गुरुजी का शुक्राना करना ही भूल जाती हूँ। वैसे तो संगत जी, मैं मन ही मन हर पल, हर क्षण, हर वेले शुक्राना अदा करती हूं कि गुरुजी आपने मेरे जीवन का खालीपन भर दिया है। एक पिता के रूप में, एक मां के रूप में, एक दोस्त और एक भाई के रूप में शुक्राना। मेरे गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। संगत जी,
मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि 6 जुलाई 2025 को गुरुपा ने मुझे अपने जन्मस्थली डुगरी में बुलाया, अपने दर्शन दिए और यही नहीं संगत जी, गुरुपा ने मुझे सफेद कबूतर के रूप में मुझे दर्शन दिए, मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी हर समय मेरे अंग संग रहे। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने अपने बर्थडे वाले मंथ में मेरे घर में पहली बार अपना सत्संग करवाया, जो कि संगत जी बहुत बहुत प्यारा हुआ। संगत जी, मेरे घर में जब सत्संग हुआ तो गुरुपा ने मुझे और हमारे घर पर आई हुई सभी संगत को अपने स्वरूप में अपने ललाट के ऊपर शिवलिंग के रूप में सभी को दर्शन दिए और संगत जी, गुरु जी के दर्शन पाकर हम सभी भाव विभोर हो गए। मैं दिल से और अपने रोम रोम से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, कभी कभी मेरे घर में नेगेटिविटी के कारण घर का माहौल बहुत खराब हो जाता है संगत जी, परंतु गुरु जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से उपाय बताया। गुरुपा ने बताया कि लाल सिंदूर से अपने घर के मुख्य द्वार पर ओम लिख लेने से घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट था जो टाल दिया गया है, तू बस शुक्राना कर। गुरुजी, अपनी इस नालायक बेटी को क्षमा करना कि मैंने सत्संग करने में देरी कर दी। एक दिन की बात है संगत जी, मुझे गुरुजी का एक मैसेज मिला कि तेरे दोनों बच्चों को ब्लेस किया, तेरे परिवार को ब्लेस किया, और यह मैसेज पढ़कर संगत जी मैं बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुपा, अगर आप हो तो कोई टेंशन ही नहीं है। संगत जी, मैं गाने की 2 लाइन गुरुपा को डेडिकेट करना चाहती हूँ। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, लास्ट गुरुवार के दिन गुरुपाल ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, उस दिन मेरा मन बड़ा शांत था और बस संगत जी, मुझे लग रहा था कि मैं गुरुजी के पास जाऊं। जिस प्रकार से एक बेटी अपने पिता के घर जाकर उनसे गले मिलकर अपना दिल हल्का करती है, वैसे ही संगत जी पूरे रास्ते में यही सोच रही थी कि काश मैं गुरुपा को गले लगकर खूब रोऊं, गुरुपा से सारी बातें करूं। तो संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरुपा तो जान ही जान है। वह अपने संगत की मन की हर एक बात जानते हैं। संगत जी, जैसे ही मैं ऑटो से निकलकर मंदिर के लिए चलने लगी, तभी संगत जी एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई और मेरे आसपास घूमकर मेरे पास से निकल गई। और यही नहीं संगत जी, उस दिन बड़े मंदिर के मेन हॉल में वहां मुझे पहली बार गुरुजी के दरबार में उनकी गद्दी के ठीक सामने बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और संगत जी, मैं अपने दिमाग में जो भी बोझ लेकर आई थी, जो भी बातें थीं, वह सब वहां बैठकर भूल गई। और बस संगत जी, मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। और बस संगत जी, मेरे दिल से यही निकल रहा था कि गुरुपा, मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। संगत जी, 7 अगस्त गुरुवार को जब मैं बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद ग्रहण कर रही थी, तब गुरुजी ने मुझे रोटी प्रसाद में मोर और ओम के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, हमारी हर सांस आपकी दी हुई, हर एक पल आपका ही दिया हुआ है। गुरुजी महाराज, आपने मुझे और मेरे हस्बैंड को यात्रा ब्लेस की है, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे इंस्टाग्राम पर बार बार यही सामने आ रहा था कि बेटी, तुझे मैं यात्रा ब्लेस कर रहा हूं, लेकिन मैं गुरुजी की नादान बच्ची ये समझ रही थी कि वह मैसेज मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए है। और देखिए संगत जी, संडे को मेरे हस्बैंड ने मुझे आकर कहा कि उनका एक फ्रेंड यात्रा पर जा रहा है, हम भी चलते हैं। लेकिन संगत जी, मैंने मना कर दिया क्योंकि संगत जी, मुझे साइटिका का बहुत पेन रहता है। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड नहीं माने और कहने लगे कि नहीं, हम भी यात्रा पर चलेंगे। और संगत जी, मेरे हस्बैंड ने अपने दूसरे फ्रेंड और उनकी फैमिली को भी बोल दिया। और फिर संगत जी, रात को ही मैंने 1 बजे तक अपनी सारी पैकिंग की और मंडे सुबह हम लोग निकल गए। संगत जी, पहले तो जब यात्रा की जगह पहुंचे तो वहां पर संगत जी, हमें बहुत ही खतरनाक एक सड़क दिखाई दी। मैं बहुत डर गई थी और संगत जी, एक जगह हमारी गाड़ी भी रुक गई। रास्ते बहुत खराब थे और हमारे साथ बच्चे भी थे, इसीलिए संगत जी, हम आधे रास्ते से वापस आ गए और एक जगह पर हमने स्टे किया। एक्चुअली संगत जी, हम लोग सब बहुत डर गए थे और हमने डिसाइड किया कि हम वहीं से माता रानी की यात्रा पैदल ही करेंगे।
संगत जी, रात को जब हम लोग रूम रेंज पर ले रहे थे तो वहां पर हमारे पास एक लड़की आई और पूछने लगी कि आंटी आप यात्रा कराएं। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, हम लोग गए थे लेकिन अब वहां जाना हमने कैंसिल करके दूसरी जगह हम जा रहे हैं। तो संगत जी, वो लड़की मुझे कहने लगी कि आंटी आप घर से जहां के लिए आए हो अब वहीं जाओ। मैं भी 2 बार होकर आई हूं और आप बिल्कुल भी मत डरो, वहां पर बहुत यात्री जाते हैं। लेकिन संगत जी, रास्ता मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। खैर, संगत जी रात को सो गए और सुबह मेरे अंकल कहते हैं कि चलो तैयार हो जाओ, हम वहीं जाएंगे जहां के लिए हम लोग आए थे। और मेरे अंकल ने कहा कि हम यहीं के ट्रेन ड्राइवर की सुमो कार बुक करते हैं। तभी संगत जी, मेरे अंकल की फ्रेंड की वाइफ ने भी कहा कि हाँ, हम लोग वहीं जाएंगे जहां के लिए हम लोग निकले थे। लेकिन संगत जी, मैंने मना कर दिया और मैंने कहा कि आप लोग सब जाओ, मैं और मेरे बच्चे यहीं रूम में रहेंगे। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि घर से सब लोग साथ चले हैं, साथ ही जाएंगे। फिर मुझे भी लगा संगत जी की सबका मन है और मैं ही मना कर रही हूं, तो ऐसा ना हो कि माता रानी मुझसे गुस्सा हो जाए और शायद संगत जी इसी में गुरु जी की मर्जी होगी। बस संगत जी, फिर क्या था, हमने सुमो बुक की और निकल गए। रास्ते में गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। और संगत जी, जब मैं गाड़ी में बैठी थी तब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे गुरु जी स्माइल कर रहे हो और मुझे कह रहे हो कि देख कितना डरती है तू, और बस स्माइल किए जा रहे हैं। पता नहीं संगत जी क्या बात थी, लेकिन मैं जब जब अपनी आंखें बंद कर रही थी मुझे गुरु जी का हंसता हुआ चेहरा ही सामने आ रहा था और मैं भी स्माइल करने लग जाती। और संगत जी, देखते ही देखते मेरा डर कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। बस फिर मुझे लगा कि गुरु जी साथ हैं तो डरने की क्या बात है। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमें मिडिल माता के दर्शन करवाने के बाद हमें मछिल माता के दर्शन भी करवाए, जो कि संगत जी बहुत इम्पॉसिबल था। और सच में संगत जी, दिल को बहुत सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे गुरु जी हाथ पकड़कर साथ साथ हमारे चल रहे हों। संगत जी, मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। और संगत जी, पूरी यात्रा में मुझे भोलेनाथ के दर्शन होते रहे और मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि क्या बात है, तुम पूरी यात्रा में बहुत खुश दिखाई दी। और संगत जी, दिखती भी क्यों ना खुश। गुरुजी जो हमारे साथ थे, शुक्राना। मेरे गुरुपा गुरुजी ने हमें इतनी अच्छी यात्रा करवाई और हम सबको सकुशल घर पहुंचा दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, 3 साल पहले मुझे मेरे सीधे पैर में बहुत दर्द होने लगा और इतना होने लगा संगत जी कि मैं सहन ही नहीं कर पाती थी। ये बात संगत जी 2023 की है। संगत जी, सावन का महीना था और अपने पैर के दर्द की वजह से मैं बेड रेस्ट पर आ चुकी थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं और बेटा स्टडी करता है। संगत जी, हम बस 3 ही लोग घर पर हैं। संगत जी, मेरी हालत इतनी खराब थी कि मुझे खाना भी बेड पर खाना पड़ता था और यहां तक कि संगत जी, पेन किलर का भी कोई असर नहीं होता था। संगत जी, उस टाइम में गुरु जी महाराज से नहीं जुड़ी थी। बस संगत जी, मेरी मामी जी की जो बहू है वो अपने स्टेटस पर गुरु जी का स्टेटस लगाती थी। मैंने बस गुरु जी को वहीं देखा हुआ था। मुझे माफ करना गुरु जी महाराज, जब मैं आपसे जुड़ी हुई नहीं थी तब मुझे आपकी महिमा का नहीं पता था, क्योंकि ना तो मेरे मायके में और ना ही ससुराल में कोई भी गुरु जी से जुड़ा हुआ था। और संगत जी, कुछ गुरुओं ने कुछ ऐसी इमेज बना दी थी कि मैं गुरु शब्द से नफरत करती थी कि सब लूटने के लिए ही बैठे हैं। सॉरी गुरु जी महाराज, अपनी बच्ची को पागल समझकर माफ कर देना। क्योंकि संगत जी, जब मैं गुरु जी के एक सत्संग में गई थी तो न जाने मैं वहां पर क्या क्या कहकर आ गई थी। और जब संगत जी मैं वहां से आई तो एक दिन मामी जी के घर गई और जब मैं वहां पर गई तो मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा। तो मैंने मामी जी से पूछा कि मामी जी ये कौन है। तब संगत जी, मुझे मामी जी ने बताया कि हमारे गुरु जी हैं, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो फिर संगत जी, मैं सोचने लगी कि अगर गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो फिर सत्संग में इनकी इतनी बड़ी स्टेज क्यों लगती है और सारी संगत गुरुजी का वेट क्यों कर रहे थे। संगत जी, वह सत्संग हिल स्टेशन पटनी टॉप में था जो जम्मू में है। उसके बाद संगत जी, मामी जी ने मुझे गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत बताया और बाकी कुछ मैंने गूगल पर सर्च किया। उसके बाद संगत जी, जब मैं 2023 में बेड रेस्ट पे चली गई तो एक दिन संगत जी, मेरी मामी जी कहीं गुरुजी के सत्संग में गई हुई थी। वहां से उन्हें गुरुजी के 2 स्वरूप प्राप्त हुए थे। तो संगत जी, मेरी मामी जी शाम 4 बजे हमारे घर आई और उन्होंने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हमारे घर आए। लेकिन संगत जी, मैंने भी मामी जी से गुरुजी का स्वरूप लिया और अपने पलंग के ऊपर रख दिया। और संगत जी, मेरे सर के ऊपर गुरुजी का वह स्वरूप कई दिन तक रखा रहा। उसके बाद संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर के मंदिर में रख दिया।
संगत जी, मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ और मेरे घर के मंदिर में शिव परिवार ही रखा है। मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ और बस संगत जी ऐसी ही लाइफ चलती रही। लेकिन संगत जी, जब मैं पूजा कर लेती तो मुझे एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में आया कि गुरु जी का स्वरूप कितना गंदा सा हो गया है। धूप लगाने की वजह से यह मेला सा हो गया है। मैंने गुरु जी का स्वरूप उतार कर साफ किया और फिर लगा दिया। संगत जी, गुरु जी के आने के बाद मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। संगत जी, मुझे जिसने जहां बोला मैं वहां गई, दवाई ली, मेडिसिन ली, थेरेपी ली, लेकिन संगत जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब से गुरु जी महाराज मेरे घर में आए, मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी और बस संगत जी, धीरे धीरे मैं गुरु जी को मारने लगी और आज तो गुरु जी ही मेरे लिए सब कुछ हैं। मेरे पापा, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव सब कुछ गुरु जी हैं। संगत जी, वैसे तो गुरु जी महाराज ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं जो मैं आप सभी को अपने अगले सत्संग में बताऊंगी। संगत जी, हालांकि अभी मेरे पैरों का दर्द पूरा ठीक तो नहीं हुआ है, लेकिन संगत जी, मैं इतना तो ठीक हो गई हूं कि घर के काम कर लेती हूं। मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि यह मेरा कोई कर्म है जो गुरु जी महाराज मुझसे कटवा रहे हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड हर शनिवार को अपनी ड्यूटी से घर आते हैं। तो जब संगत जी वह शनिवार को घर पर आए तो उन्होंने मुझे कहा कि इस बार मैं तेरा पूरा ट्रीटमेंट करवा कर ही जाऊंगा। और जब संगत जी 26 जुलाई की रात को गूगल पर सर्च किया तो एक डॉक्टर का पता चला। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि इसी डॉक्टर को दिखा देते हैं। लेकिन मैंने मना किया और कहा कि नहीं, अगले हफ्ते अमृतसर से एक डॉक्टर है जो कि बहुत एक्सपर्ट है इस काम में, वह आ रहे हैं, हम पहले उन्हीं को दिखाएंगे। लेकिन संगत जी वह नहीं माने और कहने लगे कि अगले हफ्ते दिखा देना, लेकिन आज इसी डॉक्टर को दिखाएंगे क्योंकि तुम्हारा दर्द बढ़ता ही जा रहा है। संगत जी, मैंने भी अपने हस्बैंड की बात मान ली और संगत जी गुरुजी महाराज से अरदास करके उस डॉक्टर के पास गई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं जहां जाऊंगी वहां आप ही मुझे लेकर जाओगे और जो भी करना है वे आप करोगे। संगत जी जब वहां गए तो वह भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और संगत जी, वहां पर जो पेशेंट्स बैठे हुए थे, हमने उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी की डॉक्टर के क्लिनिक में मंत्र जाप चल रहा था। बस फिर क्या था संगत जी, मैंने जय गुरु जी कहा और मैंने कहा कि गुरु जी आप ही लेकर आए हो और आपने ही सब कुछ करना है। संगत जी, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है। गुरु जी उन सबको ब्लेस करें। उसके बाद संगत जी, डॉक्टर साहब ने मुझे 1 हफ्ते की दवाई दी और कहा कि 1 हफ्ते के बाद आना। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा इलाज गुरु जी महाराज कर रहे हैं और अब मेरा दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। अगर अनजाने से गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। गुरु जी, हम आपके बच्चे हैं, इंसान हैं, कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है। गुरु जी, हमें माफ करना। बस गुरु जी, मैं आपके बताए हुए नियम पर चलना चाहती हूँ और बस आपके साथ रहना चाहती हूँ पूरी लाइफ। फिलहाल संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी।